पहले टाटी घाट पे रहते थे तो रोज ही ना उनका एक टिक्कड़ खाने के लिए शेर आता था। हाँ। रोज आता था। अच्छा। हाँ, एक टिक्कड़ दिया और शेर ने खाया और चला गया। कि इस इतने की जंगल में हाथी छोड़ के हर जानवर है। हर जानवर है? हर जानवर मिलेगा, केवल हाथी नहीं है। अच्छा, शेर भालू चीता सब सब है, लेकिन अभी तक कि संसार में कुछ नहीं है। ना किसी का भाई होता है और ना किसी का लड़का होता है। अच्छा, सब स्वार्थ के साथी होते हैं। सब स्वार्थ के साथ ही। अगर तुम्हारे पास कुछ है, हमारे गुरु तो इतने बड़े थे कि संसार में उनके जैसा कोई गुरु नहीं है। वो कहते थे कि हाँ, हमारे अगर कानों में राम की आवाज़ नहीं पड़े तो हमारे कान फट जाएंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ घनघोर जंगलों के बीच। अभी हम संतों के दर्शन करने जा रहे हैं उनके देख रहा हूँ। आपको यहाँ बता दूँ, उनके गुरुजी का नाम मुझे याद है, मौनी बाबा जी टाटी घाट वाले। उनके शिष्य हैं मौनी बाबा जी के, उनके पास हम जा रहे हैं। मौनी बाबा जी तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके शिष्य हैं, उनके दर्शन करवाने मैं जा रहा हूँ। मौनी बाबा जी के बारे में भी मैं आपको उनको बताऊँगा, क्योंकि उन संतों के सुना है मौनी बाबा जी के बारे में कि वहाँ उनकी कुटियाओं में शेर भी आते थे। ऐसी कुटिया जहाँ शेर आते थे, उन संत के शिष्य हैं, उनके दर्शन करने हम चल रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और आ जाओ यहाँ से, जैसे कि साथियों आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो कुटिया दिखाई दे रही है, यहाँ से वो आपको दिखाई दे रही है, कुटिया दिखाई दे रही है। ये कुटिया जो आप देख पा रहे हो घनघोर जंगल के बीच में है। जी हाँ, घनघोर जंगल के बीच में कोई भौतिक सुविधा नहीं है, और इस जंगल में संत अपनी तपस्या, ध्यान, साधना कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए हम चल रहे हैं। आप अपना विचार कमेंट किया करो, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। जैसे आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है कुटिया। हम यहाँ पर आए हैं आपको दर्शन करवाने के लिए, और आप दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मानसिक यात्रा में आप हमारे साथ हैं। ये दर्शन आपके कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुरु की कृपा है, तभी इस जंगल, घनघोर जंगल में मैं संतों के दर्शन आपको करवा पा रहा हूँ। अन्यथा मैं ये दर्शन आपको नहीं करवा पाता। जैसे आप देख पा रहे हैं, सीताराम। सीताराम। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत करना। और इस चित्रकूट में जंगल के में कितने समय से हो आप यहाँ पर? यहाँ हमको बंद के हो गए 8 साल है। 8 साल इस वन में? यहाँ तो आते हैं 20-25 साल से आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। कैसा अनुभव रहा? अनुभव कैसा रहा यहाँ का? सबसे बढ़िया। अच्छा। कोनो सा तीर्थ नहीं है जो चित्रकूट जैसा हो। अच्छा। ऐसा कि प्रयागराज में 3 गंगा का सम्मेलन है, यहाँ 5 गंगा का सम्मेलन है। कौन कौन से महाराज? एक तो मंदाकिनी है, और गोदावरी है, और वाल्मीकि है, सरजू है, नर्मदा है। नर्मदा है। इसी में 5 के। किसी पे भी अगर विपता पड़ जाए तो चित्रकूट में रम जाए तो विपता कट जाती है। अच्छा। चित्रकूट चिंता हरण, चाहे जैसी चिंता हो, और चित्रकूट में अगर एक ही बार आ जाओ तो चिंताएं दूर हो जाती हैं। जंगल में ये है कि प्रभाव इतना है इधर का कि इस इतने की जंगल में हाथी छोड़ के हर जानवर है। हर जानवर है? हर जानवर मिलेगा, केवल हाथी नहीं है। अच्छा, शेर भालू चीता सब सब है।
लेकिन अभी तक कोनो जानवर ने नुकसान नहीं किया कि हाँ कोनो की गाय खा गया हो, कि कोई आदमी को नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा नहीं। कभी नहीं। और महाराज जी आपको कभी यहाँ हाथी से या कुटिया में कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं, छोटे छोटे जानवर तो आ जाते हैं, भालू, चीता? छोटे छोटे जानवर तो कभी कभी लगा देते चक्कर, बड़े जानवर ने यहाँ नहीं आते, आगे है जंगल बहुत। अच्छा, तो महाराज जी आप अकेले रहते हो अभी यहाँ पर? हाँ, अभी तो अकेले रहते हैं। अच्छे से ऐसे क्या भाव आया कि आप संत बनने की सोची? कोई संत बनना कोई मामूली खेल है नहीं और आसानी से नहीं बना जा सकता। ऐसा है कि संसार में कुछ नहीं है, ना किसी का भाई होता है और ना किसी का लड़का होता है। अच्छा, सब स्वार्थ के साथी होते हैं। सब स्वार्थ के साथ ही। अगर तुम्हारे पास कुछ है घर में तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, और तुम्हारे ऐसा नियम तो बस से कुछ नहीं। महाराज जैसे आपको गुरुजी की कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण लगी? आपके गुरुजी ने कौन सी ऐसी बात कही जो हर किसी का जीवन परिवर्तन कर सकता है? हमारे गुरु तो इतने बड़े थे कि संसार में उनके जैसा कोई गुरु नहीं है। वो कहते थे कि हाँ, हमारे अगर कानों में राम की आवाज़ नहीं पड़े तो हमारे कान फट जाएंगे। नींद लगी है, सो रहे, लेकिन सोते में भी उनके ओंठ राम राम चलते थे। अच्छा। एक भक्त मोबाइल दे गया था उनको इतना बड़ा, 50,000 का। उन्होंने देख के ये मेरे काम का नहीं है, मैं क्या करूँगा इसका, और उन्होंने अलमारी में फेंक दिया था। जैसे वे कोनो कथा नहीं सुनते जी महाराज जी, वे सीताराम सेवाए जैसे चाहे जैसी कथा चल रही नहीं जाएंगे, जाते थे प्रणाम करी और अपना जाके था। अच्छा, उनको तो प्रेम से केवल सीताराम था। सीताराम सीताराम की धुन अगर हो रही उधर पहुंच जाएंगे। अच्छा। पहले टाटी घाट पे रहते थे तो रोज ही ना उनका एक टिक्कड़ खाने के लिए शेर आता था। रोज आता था। अच्छा। हाँ, एक टिक्कड़ दिया और शेर ने खाया और चला गया। प्रतिदिन आता था। क्या नाम था गुरुजी का? मौनी महाराज, मौनी मौन रहते थे? 60 साल मौन नहीं बोले वो। अच्छा अच्छा। फिर जी बड़ी गुफा वाले लोग ले आए थे उनको वहाँ से, सो यहाँ 30 साल हैं यहाँ रहे। अच्छा। एक के बाद भी महाराज जी कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना सर, कोई भूल चूक हुई है कोई माफ़ कर देना। ऐसी सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए ना तो अरे साधु संत, साधु तो वही है कि जो क्रोध ना करे। अगर जैसे तुम उल्टी बात बोल ही दो है तो साधु ये सोचता है करे उसका दिमाग ही है ऐसा, लेकिन साधु को बुरा नहीं माना जाता। साथियों, महाराज जी के विचार आज की सत्संग के ऊपर आपके कोई भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संतों के दर्शन आपको लगातार करवाता रहूँगा। फिर अगली सत्संग के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय संत भगवान की।